और जॉब्स जो है ना वो बेसिकली आपको ज़रूरत के तहत करनी पड़ती हैं। पहली तो चीज़ ये है, कोई भी मर्ज़ी से खुशी से नहीं करता। बंदा ये कहता है जी सोसाइटी क्या सोचेगी और मैं ये जॉब में पड़ गया तो मतलब लोग क्या कहेंगे भाई मैं इतनी वाइट कॉलर जॉब से उठ के आके मतलब जहाँ मेरे लिए लोग सीटें लगाते थे अब मैं वहाँ झाड़ू लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम है हसन और मेरे साथ अहमद सईद। एक और नई वीडियो लेके हम लोग आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आज की वीडियो बनाने का बेसिकली पर्पज़ ये था कि हम एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है इंटरनेट पे आजकल काफ़ी ज़्यादा उस पर डिस्कशन हो रही है, उस पर डिस्कशन करें। और ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि जी कनाडा आके और जॉब जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं भाई आप इतने इतने एक्सपीरियंस के साथ बाहर आते हैं, ठीक है, इतने स्किल सेट लेके आते हैं तो आपको और जॉब नहीं करनी चाहिए। और इस पे जो है वो काफ़ी लोग उसके प्रो भी बोलते हैं और काफ़ी लोग जो है उसके अगेंस्ट भी बोलते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी अपना व्यू पॉइंट देना चाहता था और थोड़ा सा अहमद भाई से जो है मैं इस पर इनका पर्सपेक्टिव ले लेता हूँ कि अहमद भाई इसके बारे में क्या ख्याल करते हैं। तो सबसे पहले मैं अहमद भाई की तरफ चलता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं वैसे इतनी सीरियस बात नहीं है लेकिन मुझे उम्मीद है कि अहमद भाई का पर्सपेक्टिव मेरा पर्सपेक्टिव मिलता जुलता होगा। तो मैं अहमद भाई की तरफ चलता हूँ और पूछता हूँ भाई क्या ख्याल है आपका इस बारे में। अच्छा जी, तो बात यार कुछ ऐसे है कि और जॉब्स जो है ना वो बेसिकली आपको ज़रूरत के तहत करनी पड़ती हैं। पहली तो चीज़ ये है, कोई भी मर्ज़ी से खुशी से नहीं करता। उसकी एक प्राइमरी रीज़न ये है कि हम जिस कल्चर से आ रहे होते हैं और भाई नासों से फ़ोन सीधा सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जिस कल्चर से आ रहे होते हैं वहाँ पे हम शुरू से हमें इन कामों की आदत नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो स्पेशली जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो इतना स्किल्स होते हैं उनके पास, इस क्वालिटी के वो होते हैं कि उनकी इतनी एजुकेशन होती है कि वो इमिग्रेट कर सकें। तो उनको यूजुअली सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं अपने बैकग्राउंड का बताऊं तो मैं बड़ी वो एक वाइट कॉलर जॉब, बड़ा सर वाला एटमॉस्फेयर कि जी इंजीनियर साहब सर इस तरह करके उस एटमॉस्फेयर में आया। तो आते ही जो आपको जो है वो शुरू में एक फ़ेज़ आता है जिसके अंदर आप जो है वो आपको कैनेडियन जो सिस्टम में दो चीज़ें चाहिए होती हैं, या एजुकेशन कैनेडियन या एजुकेशन के अलावा आपके पास एक्सपीरियंस हो। अब एज अ इमिग्रेंट हमारे पास दोनों ही नहीं होते, तो हमें बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करना पड़ता है। तो उस केस में इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी रेयर, बहुत कम केसेस है मैंने ऐसे देखा कि कुछ लोगों को और जॉब नहीं ढूंढनी पड़ती। वो इमीडिएटली या तो किसी अच्छी जॉब में चले जाते हैं या दे हैव फंड्स टू सस्टेन देमसेल्फ फॉर हाउएवर लॉन्ग। तो और जॉब का ये सीन होता है कि हम उसको बेसिकली और जॉब का नाम देते हैं। यहाँ पे उसको कोई नेटिव यहाँ का कोई और जॉब नहीं कहता, उसको यूजली पार्ट टाइम जॉब कहा जाता है, या कुछ लोग तो अपना पूरे कैरियर उसमें बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं वॉलमार्ट में था, तो वॉलमार्ट में कितने सारे लोग थे जिनके पास 35 साल का बैज होता था। यहाँ पे ना उनका बैज होता था एक स्पेशल, इस पर लिखा होता था कि जी 35 साल से ये वॉलमार्ट के साथ है। तो कहने का मकसद ये है कि ज़रूरत के तहत होती है, इसलिए इसमें कोई कबाहत नहीं है। शुरू में मुश्किल होगी, आई रिमेंबर कि जब पहली दफ़ा मुझे करनी पड़ी थी तो मुझे भी बहुत तकलीफ़ हुई थी, मुश्किल का सामना हुआ था। बट उसके बाद बिकम्स योर नेचर, लाइक आपको कोई काम छोटा बड़ा नहीं लगता। ये तो हो गई उसकी वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और थोड़े से वो चीज़ें जो कि जिनको हमें फ़ाइट करना पड़ता है यहाँ पे आके। उसका दूसरा बेनिफिट क्या है? उसका दूसरा बेनिफिट ये है, और मैं समझता हूँ कि शायद ये ज़्यादा बड़ा बेनिफिट है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म आपके साथ रहता है। तो आपके अंदर से ये एक होती है ना, एक अनास ही बन जाती है वंस अगेन, क्योंकि हम बड़ी पोजीशन से यूजुअली आए होते हैं, पढ़े लिखे बैकग्राउंड से होते हैं, तो हमें आदत नहीं होती है इस तरह के काम करने की। फॉर एग्जांपल सेल्स एसोसिएट के तौर पे काम करने की, या बहुत सारे लोगों को वेटर बनना पड़ता है, ऊबर चलानी पड़ती है। वेटर से मुझे जीने की बात याद है को तो खैर शौकी है। तो उसकी भी कहानी है, आप लोगों को अब बैक स्टोरी नहीं पता चले, उस पर भी कोई वीडियो बनाएंगे वसीम साहब की जो है वो इजाज़त लेके। बट एनीवे तो जो दूसरा एस्पेक्ट है ना वो मैं बता रहा था कि आप जो है ना उसमें अब आपको ये जो आदत डलती है ना, कोई भी काम छोटा नहीं है यार, कोई भी काम ऐसा नहीं जिसको हम कम समझें। आपको आदत डलती है छोटे छोटे अपने काम करने की भी, ठीक है। जो आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में तो हम पानी हिल के नहीं पीते, ठीक है, खाना बनाना तो दूर की बात है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ खुद करना पड़ता है। और जब आपके अंदर ये चीज़ ख़त्म होती है ना कि कोई काम छोटा नहीं है, फिर आपके अंदर एक्सेल करने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऑटोमेटिकली साइकोलॉजिकल आपके बड़े सारे डोर अनलॉक हो जाते हैं। आप किसी काम को समझते हैं कि अच्छा यार, यानी फॉर एग्जांपल बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप इसलिए मिस कर देते हैं कि यार ये काम तो मेरे लायक ही नहीं है यार, छोड़ो, मैं मतलब कहाँ इतनी तकलीफ़ उठाऊँगा। या समटाइम किसी चीज़ के लिए बहुत एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, तो आपको लगता है कि नहीं यार, मतलब मैं ये क्यों करूँ भाई, कितना लंबा प्रोसेस है, कौन इससे गुजरे। तो पार्ट टाइम जॉब करने से आपके फाइनेंशियल एंड्स भी मीट होते हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट के तौर पे आ रहे हैं तो आपकी फ़ीस निकलती है। कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाते हैं। इमिग्रेंट के तौर पे आते हैं तो इनिशियली आपके बड़े सारे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं वहाँ से। मैं अपने मेरे बहुत सारे दोस्त
इवन मैं कह सकता हूँ कि प्रोफेशनल किस्म के भी दोस्त मेरी और जॉब्स के थ्रू बने थे, ठीक है, क्योंकि वो मेरे तरह के ही लड़के होते हैं, स्टूडेंट्स के तौर पे आए होते हैं, ठीक है, वो सेम डिग्रीज़ कर रहे होते हैं और जो है वो हर बैकग्राउंड का बंदा होता है। तो आप उनसे मिलते हैं, पता लगता है अच्छा यार ये भी एक चीज़ है, अच्छा इसका आगे कोई फर्दर कॉन्टैक्ट है। तो दीज थिंग्स हेल्प यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन। तो कभी भी इस चीज़ को मत समझिए कि ये काम छोटा है, ये बड़ा है, आप घुस जाइए। मैंने कभी किसी को ना उसमें उसका नुकसान उठाते नहीं देखा, हमेशा फ़ायदे होते हैं। आपको बेशक वक्ती तौर पे वो काम अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैंने हमेशा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों फ़ायदे देखे हैं। इन मैनी वेज़ ये टॉपिक जो है वो इन मैनी केसेस जो है ना वो सिचुएशन ड्रिवन होता है। तो अगर कोई स्टूडेंट आया, कोई इमिग्रेंट आया, उसके पास कोई रिसोर्स है ही नहीं, ही हैज़ नो अदर वे टू सस्टेन हिमसेल्फ, राइट, तो उसको करना ही पड़ेगा। बट ये है कि जस्ट टू बक यू गाइज अप कि यार इट्स ओके, मतलब डोंट फील एम्बेरस्ड। पहला दिन मे बी पहला हफ्ता आपको लगेगा कि मुझे लोग देख रहे हैं, मतलब कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन से आया था, nobody cares, and then it will just become a normal thing. It's just a job which is going to earn you some money, and that's it. And of course, if you're educated, you're just doing it part-time anyway, you will leave it as soon as you get something good. So yeah, that's my take on it. अब इरफान को पास ऑन करते हैं, देखते हैं वो क्या कहता है इस बारे में। अच्छा जी, मैंने जैसे कि कहा था कि मेरे और अहमद भाई के ख़यालात इस पर मिलते जुलते होंगे, क्योंकि हम लोग तकरीबन एक तरह के बैकग्राउंड से आए हैं। तो अहमद भाई ने बहुत अच्छी बात की और उन्होंने ज़्यादातर आपको मोरल एस्पेक्ट से गाइड किया कि भाई बंदा ये कहता है जी सोसाइटी क्या सोचेगी, और मैं ये जॉब में पड़ गया तो मतलब लोग क्या कहेंगे, भाई मैं इतनी वाइट कॉलर जॉब से उठ के आके मतलब जहाँ मेरे लिए लोग सीटें लगाते थे, अब मैं वहाँ झाड़ू लगाता हूँ मैं दूसरी साइड पे कैसे चला गया। तो मैं थोड़ा सा इसके नई जॉब को लेने के लिए या कनाडा में राइट जॉब को लेने के लिए क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ कि जब आप यहाँ पे आते हैं ना, तो आपको कैनेडियन सिस्टम के बारे में, कैनेडियन कल्चर के बारे में उस तरह से आइडिया नहीं होता। तो ये जो ऑड जॉब्स होती हैं ना, ये आपको अलाउ करती हैं, आपको टाइम देती हैं उस सिस्टम को, उस कल्चर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने की, अपने वो जो लैंग्वेज बैरियर्स हैं, अपने कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं विद द डिफरेंट कल्चर, उसको मिनिमाइज़ करने की, और आपको कंफर्टेबल होने की कि भाई जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना जो आप रियली डिज़र्व करते हैं, तो आप उसके लिए कंफर्टेबली अप्लाई कर सकें और कॉन्फिडेंटली आप अपना इंटरव्यू दे सकें। मैंने पिछली कुछ वीडियोस में भी ये बात बताई थी कि जब मैं आया था तो मुझे 11 महीने और जॉब करनी पड़ी। एंड डजंट नेसेसरली मीन कि आपको 11 महीने करनी पड़ेगी। कुछ लोग नेचुरली काफ़ी ज़्यादा इस मामले में इंटेलिजेंट होते हैं, और कुछ लोग लकी भी होते हैं जिनको 3-4 महीने के अंदर, या कुछ लोगों को तो विद इन अ मंथ भी जॉब मिल जाती है जो उनके एक्सपीरियंस से रिलेटेड होती है। भी होते हैं ना आपके, तो वो भी आपके काम आ जाते हैं। Yeah. तो आई मीन डोंट टेक इट एज लाइक अ लॉन्ग टर्म थिंग, एज सून एज यू गेट Yeah. समथिंग गुड जस्ट ऑफ कोर्स यू जस्ट लीव इट। तो मुझे बेसिकली ये जो मैंने 11 महीने किए थे, ये मुझे तो लग रहा था कि दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, लाइक जिस वक्त मैं कर रहा था, और मुझे कब वो जॉब मिलेगी जो मेरे लिए रीज़नेबल होगी या मेरे एक्सपीरियंस मीट करते होगी। लेकिन जब मुझे दूसरी जॉब मिल गई अल्टीमेटली, तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो भी मैंने स्किल्स, जो भी मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स, जो भी मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, क्योंकि मेरा ताल्लुक मैन्युफैक्चरिंग से, जो मैंने डेवलप की वो जॉब करते हुए, दैट वाज वर्थ इट, राइट। तो वो सारा एक्सपीरियंस जो है वो मुझे काउंट किया। तो ये जो इंटरनेट पे, ज़ाहिर बात है हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, इंटरनेट पे ये जो चीज़ें होती हैं कि भाई आप करो ही ना, नहीं तो आपका स्टेटस ख़राब हो जाएगा, ये सब बातें मेरे हिसाब से मीनिंगलेस हो जाती हैं अल्टीमेटली जब आप इन सारी उस एक्सपीरियंस को, जो कि आप चाहे कस्टमर सर्विस की जॉब, चाहे ऑर्डर बुकिंग की जॉब, चाहे नॉर्मल कंपनी लेबर, जनरल लेबर की जॉब आप करके जो गेन करते हैं, जब आप उस एक्सपीरियंस को एक्चुअली यूटिलाइज़ करते हैं ना अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए, और आप वो करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है यूज़लेस हो जाती हैं। इसलिए इस बारे में बिल्कुल भी जो है वो आप घबराएं नहीं, और आपको जो भी जॉब मिलती है, एज लॉन्ग एज इट्स रीज़नेबल जॉब, ठीक है, एज़ पर आर नॉर्म्स, आप वो डेफिनेटली करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये है कि आपको उसमें सक्सेस ही होगी। मैं एक चीज़ ऐड करता जाऊँ यहाँ पे कि जो आपके इस तरह की जॉब से जो इंटरपर्सनल स्किल्स बनते हैं ना, और आप कोई भी चीज़ नहीं सीख रहे, फॉर एग्जांपल आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं और आपकी फील्ड नहीं है, आप इंजीनियर हैं फॉर एग्जांपल, तो यू विल थिंक यार मैं वहाँ से कुछ भी नहीं गेन कर रहा। आई मीन स्ट्रेसफुल जॉब है, इस तरह की सर्विस इंडस्ट्री में जॉब वैसे भी बहुत फास्ट पेस होती है, कभी कस्टमर आपको गालियाँ दे रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो आप सोचोगे कि यार मैं क्या गेन कर रहा हूँ यहाँ से। तो आप जो है वो इंटरपर्सनल स्किल्स जो गेन कर रहे हैं, आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो गेन कर रहे हैं, ठीक है, कि यार मैं अच्छा मैं हाउ कैन आई डू बेटर टुमारो, लाइक व्हाट कैन आई चेंज, हाउ समटाइम सिर्फ अपने आप को सिर्फ जो है ना वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट ना हो जॉब पे। ये सारी टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें जो हमें छोटे लेवल पे बड़ी लग रही होती हैं इन द डेली रूटीन,
जब आप किसी दूसरी पोजीशन पे जाते हैं और आपको किसी को फॉर एग्जांपल कस्टमर को कन्विंस करना है, अपने सीनियर को कुछ बात प्रोफेशनली क्रॉस करनी है, तो ये वाली चीज़ें जो हैं वहाँ पे बहुत काम आती हैं। तो और कुछ भी ना हो, आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, थोड़ी बहुत प्रोफेशनलिज्म और जो है ना वो आपको लोगों के साथ इंटरेक्ट करना, कि एक ही जॉब के ऊपर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। खैर पार्ट टाइम जॉब है, इट डजंट रियली रिक्वायर अ डिग्री एनीवेयर। और आपको अपने तरह के स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जो कि हो सकता है इंजीनियर हो, मास्टर्स हो सकता है कोई पीएचडी भी कर रहा हो वहाँ पे। तो आपको एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा लोगों का, और आपको उनसे ये सीखने को मिलेगा कि अच्छा यार, अगर मैं एक ये इस तरह का बंदा है, इस बैकग्राउंड का है, तो मैं उससे कैसे बात करूँ, उसको वही बात कैसे समझाऊँ, और एक मेरी तरह का बैकग्राउंड का बंदा है तो मैं उसको ये बात सेम बात कैसे समझाऊँ। ये जो एक स्किल है ना, ये बहुत सारे लोगों में मिसिंग होता है, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बात कह रहा हूँ। तो या कोई भी दुनिया का काम छोटा नहीं है, उससे अगर आप दिल लगा के काम करेंगे, आपको हमेशा उससे कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ऑन दिस नोट आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट अपने जो भी आपकी फ्यूचर इंटरव्यूज़ हैं। हमें दुआ में याद रखिएगा। अगर हमारे चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, और उसके अलावा जो है वो आसान जो कहा करते हैं कि घंटी जो है वो दबा दीजिए और जो है वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई सजेशंस है, कोई टॉपिक्स हैं जो चाहते हैं आपके हम कवर करें, इट डजंट रियली हैव टू बी रिलेटेड टू कैनेडा, but if it's related to Canada then we can speak quite a bit on it, like especially different provinces से के भी experiences हैं हमें वहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म रहने के। तो अगर उनके अलावा भी उनके बारे में कोई सवाल आपके जहन में आए तो हमें बताइएगा। Other than that, take care of yourself and इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।